सेंटर में फायरिंग से जख्मी होने वाला तालिब इल्म आज दम तोड़ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शामिर खान से। शामिर, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13G का में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। निजी कोचिंग सेंटर है जहाँ पे फायरिंग के वाक़े में आशान नामी नौजवान जो है वो शदीद जख्मी हुआ, जिसको पहले अब्बासी शदीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाम वहाँ से इसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे दौरान इलाज आशान जो है वो दम तोड़ गया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के हवाले से पुलिस का बताना है कि गुज़िश्ता रोज आशान और लुकमान नामी लड़कों में तालिब इल्मों में जो है वो झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद जो कोचिंग सेंटर की इंतजामिया है उन्होंने दोनों लड़कों नौजवानों के दरमियान जो है सुलह सफाई करा दी थी। ताहम आज लुकमान नामी तालिब इल्म जो है वो कुछ नामालूम लड़कों के साथ वापस कोचिंग सेंटर आया और बड़े असले से फायरिंग की, जिसके नतीजे में लुकमान जो है वो शदीद जख्मी हुआ। जवाबुआ से फुटेजेस जो है वो हासिल की जा रही हैं, जबकि शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या जाती झगड़े का शाखाना मालूम हो रहा है, लेकिन पुलिस का ठीक है। शामिर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान शेख ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान शेख, डाकुओं की फायरिंग से अब तक 100 से ज्यादा शहरी जाँ बहक हो गए हैं। कल भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में एक तालिब इल्म जो है वो दम तोड़ गया है। पुलिस का क्या मौकिफ है, क्या कहना है, किस तरह से शहर कायद को जो है वो इस तरह की वाकयात से बचाएगी? हाँ देखिए, इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। पुलिस का ये कहना है कि ये तालिब इल्म इनके दरमियान गुज़िश्ता रोज झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वाक़े में जो है वो उस जो स्कूल की इंतजामिया है कोचिंग सेंटर की, उन्होंने सुलह करवा दी थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा तालिब इल्म था वो लुकमान अपने साथ जो है वो आज गन लेकर आया था और आकर उसने जो है यहाँ पर फायरिंग की है। और फायरिंग करने के बाद दूसरा जो तालिब इल्म था वो आशान, जिसके नाम शिनाख्त हुई है, वो शदीद जख्मी हो गया था। शदीद जख्मी हालत में उसको पहले अब्बास से फिर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। मेरे पस मंजर में भी जो है वो जो ये सुबह में ये स्कूल है, अजीम स्कूलिंग सिस्टम के नाम से इदारा है, जो कि शाम में कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर होता है। मेरे हमरा जो है वो इलाके के जो समाजी रहनुमा है वो भी मौजूद है। मैं इनकी जानिब बढ़ता हूँ, इनसे जानता हूँ वाकई की क्या तफसीलात थी। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि ये वाकई शायद क्या तफसीलात है आपके पास? जो हादसा हुआ है ये तो यहाँ पहुंचे तो बताइए कि जो दोनों एक बच्चे का स्टूडेंट था, आपकी कोचिंग करता है यहाँ पे, एक 9th क्लास में चलता है यहाँ पे पढ़ता था, और कल इनके अंदर की तलक कलामी क्लास के अंदर हुई है, जो कि टीचर्स जो मास्टर है उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा हमने रिजॉल्व कर, इतना बड़ा मामला यहाँ नहीं हुआ तो उनकी तलक कलामी। लेकिन बाद में पता चला कि कल यहाँ से निकलने के बाद स्कूल के बाहर इनका आपस में एक लड़ाई हुई है लोगों की, फिर आपस में इनकी जो लड़की सेकेंड वो आज स्कूल नहीं आया कोचिंग में, बल्कि एक दो लोगों को साथ आया है और उनसे गार्ड भी गैर। ठीक है कामरान शेख, आपसे जानना चाहेंगे, ये वाकया हुआ और बड़ा इसमें तशवीशनाक बात यह है कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर कलाशनकोव कैसे लेके अंदर घुस गए, कोचिंग सेंटर की इंतजामिया इस पे क्या कर रही थी और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई की है? कौन था वो दूसरा तालिब इल्म जिससे लड़ाई हुई थी और उसके साथ ही कौन लोग थे जो साथ में आए और वो भी कलाशनकोव लेके कोचिंग सेंटर के अंदर तक चले गए? जैसा कि हम इनकी बड़ी साहब की बात सुन रहे थे कि जो आपस में तलवाने धमकी थी और जो दूसरा तालिब इल्म था एक ये भी बता रहे हैं और दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि वो बोरी में जो है वो गन लेकर आया था और फिर यहाँ पर आने के बाद उसने ये वाकया पेश आया है। लेकिन जो दूसरा तालिब इल्म जिसने धमकी दी थी लुकमान ने, वो आज कोचिंग सेंटर नहीं आया था। तो इस सिलसिले में जो पुलिस है वो तहकीकात कर रही है। इससे कुछ देर पहले यहाँ पर क्राइम सीन पर पुलिस भी यहाँ पहुंची थी और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए हैं और तो अहले इलाका है, इलाका मकीन है, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है। जबकि स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि कोई खास झगड़े की नोयत कोई खास नहीं थी। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि अगर कोई ये मामूली झगड़ा था और उस पर सुलह सफाई हो गई थी तो उसके बाद इस हद तक पुलिस इस हवाले से जो है वो तहकीकात मजीद कर रही है। कोचिंग सेंटर के अंदर जो है ये वाकया पेश आया, हमें अपडेट दे रहे थे कामरान शेख और हमारे नुमाइंदे शामिर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।